चलिए अब बात करते हैं महिलाओं को आरक्षण के लिए मोदी सरकार अब संसद में संशोधन विधेयक लाएगी और इस बिल में लोकसभा सीटों के परिसीमन और सीटें बढ़ाने के लिए 2011 की जनगणना को ही आधार बनाने का प्रावधान किया जाएगा। ये संशोधन विधेयक पारित होने के बाद नए परिसीमन में लोकसभा की जो सीटें होंगी 543 से बढ़कर अब 816 हो जाएंगी। 816 सदस्यों वाली लोकसभा में 273 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व होंगी। दरअसल 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम संसद के दोनों सदनों में पारित हुआ था। इसमें यह प्रावधान था कि ये नई जनगणना और परिसीमन के बाद लागू होगा। अब सूत्रों का कहना है कि सरकार इस हफ्ते नारी शक्ति अभिनंदन अधिनियम बिल में संशोधन लेकर आएगी और यह संशोधन इसलिए लाया जा रहा है जिससे कि 2029 के लोकसभा चुनाव तक महिला आरक्षण लागू किया जा सके। सरकार ने इसको लेकर विपक्षी दलों के नेताओं से बातचीत भी शुरू कर दी है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि गृह मंत्री अमित शाह ने महिला आरक्षण बिल में संशोधन को लेकर शिवसेना यानी कि यूबीटी, एनसीपी, शरद पवार जैसे विपक्षी दलों के नेताओं के साथ बातचीत की है। शुरुआत में गृह मंत्री ने छोटे विपक्षी दलों के नेताओं के साथ बातचीत की है। कांग्रेस जैसे प्रमुख विपक्षी पार्टी और अन्य बड़े दलों के नेताओं के साथ भी इस वक्त बताया जा रहा है कि बातचीत अभी बाकी है। बातचीत करने के लिए अनूप गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनूप जी, जब ये जो बिल लेकर आया गया था उसको लेकर कहा गया था कि 2029 में से लागू किया जाएगा, लेकिन अब सरकार चाह रही है कि 2019 से पहले ही महिलाओं की जो भागीदारी है वो संसद में हो जाए। अब जो संशोधन की बात हो रही है वो किस तरह के संशोधन की बात हो रही है और अब तक जो बीजेपी यानी कि सत्तारूढ़ पार्टी है सत्ता में जो है उन्होंने कितने दलों से बातचीत कर लिया और कितने दलों से बातचीत अभी बाकी है? क्या लग रहा है कि जो बातचीत हो रही है सरकार की बाकी दलों से वो बातचीत सतह पर आ पाएगी? सबसे बड़ी बात यह है कि जब केंद्र सरकार नारी वंदन बिल लेकर आई थी उस समय ये कहा जा रहा था कि जब जनसंख्या की पूरी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी तो संभावना है कि 2034 का जो लोकसभा चुनाव होगा उस पर महिला आरक्षण बिल जो है उसके साथ चुनाव कराए जाएंगे। लेकिन अब जो सरकार की कोशिश है उसके मुताबिक 2029 में ही यानी कि 2011 की जो जनसंख्या है उसके मुताबिक ही लोकसभा की पूरी जो है वो परिसीमन की जाएगी और उसके बाद उस पर चुनाव कराया जाएगा। सरकार की मंशा साफ है और सरकार सभी राजनीतिक पार्टियों से बातचीत कर रही है। सबसे बड़ी बात बता दूं कि महिला आरक्षण बिल एक ऐसा बिल है जिस पर अमूमन सभी राजनीतिक पार्टियां एक साथ खड़ी है। कहीं ना कहीं विरोध बहुत आपको देखने को नहीं मिलेगा। जहां तक अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, देखिए सबसे बड़ा राज्य है, लोकसभा की 80 सीटें हैं, यहाँ पर 120 सीटें हो जाएगी। बहुत बड़ा कह सकते हैं कि सीटों में बहुत, और अनूप जी सीटों की संख्या भी बढ़ रही है लोकसभा में। नहीं, बिल्कुल, देखिए सीटों की संख्या ही बढ़ेगी। देखिए लोकसभा और विधानसभा का परिसीमन किया जाएगा 2011 के जनगणना के मुताबिक और उसके बाद सीटों में बढ़ोतरी होगी और 1/3 जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। ये बहुत बड़ा फैसला होगा और कह सकते हैं कि गेम चेंजर होने वाला है। और चूंकि बजट सत्र चल रहा है, इसी बजट सत्र में सरकार की कोशिश है कि इस बिल को पास करा लिया जाए। सरकार के सबसे महत्वाकांक्षी बिल में से एक है और अगर यकीन जानिए कि अगर ये होता है, क्योंकि देखिए जनगणना का प्रोसेस बहुत लंबा होता है। अगर जनगणना जो अगली बार जनगणना होने वाला है अगली साल, उसमें प्रोसेस में टाइम लगेगा और 2011 से बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। संभावना है कि 2029 से पहले जो है वो परिसीमन का कार्य पूरा कर लिया जाए और फिर बढ़ी हुई सीटों के साथ ही 2029 का लोकसभा चुनाव लड़ा जाएगा। ये बहुत बड़ी बात होगी, चाहे वो 20 के ठीक है अनूप जी, आप हमारे साथ बने रहिए, इस पर हम बातचीत करेंगे कि इसके दूरगामी किस तरह से फायदे कह लीजिए सरकार को हो सकते हैं। लेकिन बताया जा रहा है कि लगभग 3 साल बाद सरकार इस कानून में संशोधन करने जा रही है और इस प्रस्ताव के मुताबिक सभी राज्यों में लोकसभा और विधानसभा सीटों में 50% की बढ़ोतरी की जाएगी।
परिसीमन के बाद उत्तर प्रदेश में 80 की जगह अब 120 लोकसभा सीटें हो सकती हैं। उत्तराखंड में 5 की जगह 8 हो सकती है, जबकि बिहार में 40 की जगह अब 60 सीटें, तमिलनाडु में 39 की जगह 58 या फिर 59 सीटें हो सकती हैं। सीटों में इजाफा करके 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी जाएगी और बताया जा रहा है कि इसी साल जून में परिसीमन आयोग का गठन हो सकता है। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। अनूप जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप जी, चूंकि बात हो रही थी कि ये गेम चेंजर साबित हो सकता है महिला वंदन अधिनियम, और ऐसे में अगर इसी बजट सत्र के सेशन में इसे रख दिया जाता है, बातचीत हो जाती है, तो आगे आने वाले जो चुनाव है उसके लिए एक बड़ी मतलब फायदा पहुंच सकता है बीजेपी को। देखिए महिला आरक्षण बिल एक ऐसा बिल है, जब हमने देखा कि जब यूपीए की सरकार थी उस समय भी सोनिया गांधी इस बात को लेकर लगातार कोशिश कर रही थी कि सभी राजनीतिक पार्टियां एक प्लेटफॉर्म पे आए और महिला आरक्षण बिल जो है पास हुआ। हालांकि उस समय पास नहीं हुआ, लेकिन हमने देखा जब पिछले मोदी सरकार आने के बाद से ही प्रतिबद्धता मोदी सरकार ने जताई, और जब नया पार्लियामेंट में जब पहुंचे सभी लोग वहां पर पहुंचे, तो पहला जो बिल था वो नारी वंदन विधेयक था, जिसे लाया गया और पास कराया गया। सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध थी, लेकिन इसमें सबसे बड़ा पेच ये था कि चूंकि जनगणना रुका हुआ था, पिछली बार कोरोना की वजह से जनगणना नहीं हुआ, जनगणना की प्रोसेस जो है, जनगणना का प्रोसेस जो है वो शुरू हुआ है। ऐसे में सरकार को लग रहा था कि अगर जनगणना का इंतजार करते हैं तो टाइम लग सकता है और 2034 से पहले फिर संभावना नहीं होगी। ऐसे में अब ये फॉर्मूला तैयार किया जा रहा है कि 2011 में जो जनगणना हुआ है उसके मुताबिक ही परिसीमन के कार्य को पूरा किया जाए, लोकसभा और विधानसभा के परिसीमन के कार्य को पूरा किया जाए, और 2029 यानी कि अगला लोकसभा चुनाव से पहले ही इस जो लोकसभा और विधानसभा का जो परिसीमन होगा उसके मुताबिक चुनाव कराए जाए। चूंकि 1/3 यानी 35% महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा, ऐसे में सीटों को बढ़ाया जा रहा है। और इस बार अगर सामान्य भाषा से अगर हम देखें तो जितनी सीटें अभी है, देखिए अगर हम सिर्फ उत्तर प्रदेश का एग्जांपल ले तो अभी उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं, तो 80 सीटों में आधा अगर हम करते हैं तो 40 सीटें जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएगी, और सीटों में फिर बढ़ोतरी करके जो है वो 120 कर दिया जाएगा, यानी कि 35% महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएगा और बाकी सीटें जो है वो जनरल कैटेगरी में वो आरक्षित हो जाएगा। देखिए उत्तर प्रदेश के लिए एक पेज जरूर है कि समाजवादी पार्टी यहाँ पर एक सवाल यहाँ पर ये भी है कि अगर इस बिल को रख दिया जाता है, तमाम पार्टियों की सहमति बन जाती है, और तो क्या ये मान के चले कि जो आगे आने वाले चुनाव हैं, या तो वेस्ट बंगाल का चुनाव है, केरल का चुनाव, या फिर आगे आने वाले आगे साल में 2027 में उत्तर प्रदेश का चुनाव है, तो क्या सब कुछ ठीक रहा तो इन्हीं सब चुनाव से ये लागू हो जाएगा या थोड़ा वक्त लगेगा? बिल्कुल अभी वक्त लगेगा। देखिए अब वक्त लगेगा, और अभी जो संभावना जताई जा रही है कि 2029 का जो लोकसभा होगा वो कह सकते हैं कि पहला चुनाव होगा जिसमें महिला आरक्षण के नियम को लागू करके होगा, यानी कि 1/3 महिलाएं उस समय आपको चुनाव लड़ती हुई दिखेंगी, वो 2029 में होगा। 2029 से पहले की संभावना कम दिखती है, क्योंकि देखिए परिसीमन किया जाएगा, लोकसभा का परिसीमन किया जाएगा, विधानसभा का परिसीमन किया जाएगा, जिसमें वक्त लगता है 1-2 साल लग जाएगा। इसमें देखिए अगर ये बिल पूरी तरह से, अगर सरकार जिस तरह से योजना बना रही है, अगर इसी सत्र में अगर ये पास होता है तो फिर उसकी लिए कार्रवाई होगी और जाहिर सी बात है उसमें वक्त लगेगा। लेकिन ये गेम चेंजर इसलिए है कि अगला लोकसभा चुनाव अगर महिलाओं के आरक्षण के साथ होता है तो ये बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जाएगा, क्योंकि लंबे वक्त से इस बात की मांग जो है वो सभी राजनीतिक पार्टी, देखिए कांग्रेस हो या बीजेपी हो, यही एक ऐसा बिल है जिसमें सभी राजनीतिक पार्टियां एक प्लेटफॉर्म पर खड़ी है, चाहे दूसरी पार्टियां। और अनूप जी, सभी आधी आबादी की बात करती है, और पीछे हमने देखा कि बीते सालों में जितने चुनाव हुए महिलाओं की भागीदारी बहुत जबरदस्त तरीके से थी। अब संसद में भी महिलाओं की भागीदारी के लिए सभी दल एक साथ एकजुट होकर अब सामने आएंगे, और अगर इस पर सहमति बन जाती है तो 2029 का चुनाव इसी 33% महिला आरक्षण के साथ लड़ा जाएगा, जो अपने आप में आज की एक बड़ी खबर कही जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनूप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।